सबसे बड़ा जो झूठ तुम्हें बोला गया है वो है कि बेटा अगर तुम्हें थ्योरी समझ में आ गई तो तुम प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर लोगे। या फिर अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कि तुमने थ्योरी ठीक से नहीं समझी है। ये दोनों बातें गलत हैं। और इसी कंफ्यूजन में स्टूडेंट थ्योरी पढ़ते रहते हैं ये सोच के कि एक दिन ऐसा आएगा जब जादू से न्यूमेरिकल होने लगेंगे, लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आता। लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। अगर तुम्हें में एफ इक्वल टू एम ए आता है और तुमने याद भी कर रखा है, अच्छी तरह समझ भी लिया है, तो क्या तुम ऑटोमेटिकली एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? अगर मैं तुम्हें फ्रिक्शन के फॉर्मूले बता दूं तो क्या तुम फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे? बिल्कुल नहीं। ये सोचना कि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से और थ्योरी समझने से, जादू से तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये वैसे ही है जैसे तुम्हें कार चलाने की थ्योरी समझा दी जाए, एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच का फंक्शन तुम्हें रटवा दिया जाए और फुल बोला जाए कि अब तुम ड्राइवर बन गए। अगर ऐसे ड्राइवर्स को रोड पे भेज दोगे तो एक्सीडेंट ही होगा। यही होता है। कार चलाना सीखना है तो स्टीयरिंग पकड़नी पड़ेगी, गियर लगाना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी से ड्राइवर नहीं बनते। वैसे ही सिर्फ थ्योरी समझ लेने से, कॉन्सेप्ट समझ लेने से तुम प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन जाते। लेट मी गिव यू 5 स्टेप प्रोसेस जो तुम्हें मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर बना देगी। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो और फॉर्मूला क्लियर रखो। सबसे पहले थ्योरी और फॉर्मूला याद होने चाहिए, ये तो मिनिमम है। बहुत सारे स्टूडेंट इवन विदाउट फॉर्मूला याद करे या कॉन्सेप्ट समझे डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर देते हैं और फिर रोते हैं कि अरे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। अरे भाई बेसिक मिनिमम तो कर ले। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो क्वेश्चन क्या जादू से सॉल्व होंगे? देन कम्स स्टेप 2, सॉल्व एग्जाम्पल का एनालिसिस करो। क्लास नोट्स या टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल उठाओ, लाइन बाय लाइन समझो ये क्यों किया, दूसरा मेथड क्यों नहीं यूज किया। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और मेथड लग रहा है तो उसको ट्राई करो, बट यहां रुकना नहीं है। अब सॉल्यूशन बंद करो और खुद से पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो। आई एम श्योर तुम पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा सॉल्यूशन देखो, लेकिन वापस से विदाउट सॉल्यूशन देके सॉल्व करो। नेवर फॉरगेट, कार ड्राइव करने से ही सीख पाओगे, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके ही सीख पाओगे। देन कम स्टेप 3, अब अनसॉल्व क्वेश्चन टैकल करो। अब तुम में भी प्रिपेयर्ड हो, अनसॉल्व क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई टू फाइंड पैटर्न। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसा है या अलग है? अगर सिमिलर है तो सेम स्टेप फॉलो कर दो, और अगर अलग है तो सोचो कि कितना सेम है और कितना डिफरेंट है। जो डिफरेंट है उसके लिए क्या मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे तुम जितने भी सॉल्व क्वेश्चन कर लो, तुम सब क्वेश्चन कभी भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। एंड गुड न्यूज इज कि तुम्हें जरूरत भी नहीं है। जेई नीट का हर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि जो क्वेश्चन तुमने एक बार किया है उसको तुम दोबारा कर सको। बस यही है असली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देन कम्स द मैजिक 4th स्टेप, रीसॉल्व आफ्टर सीइंग सॉल्यूशन। यहां स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्वेश्चन नहीं आया, सॉल्यूशन देख लिया, अगले क्वेश्चन पे चले गए। भाई सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं आता। सोचो, तुम्हें क्रिकेट देख देख कर, विराट कोहली की बैटिंग देख देख के क्या तुम विराट कोहली जैसी बैटिंग करने लगोगे? नहीं, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए सॉल्यूशन देखने के बाद वापस खुद से सॉल्व करो। ये स्टेप स्किप किया तो बस समझ लो कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कभी भी नहीं बढ़ सकती। स्टेप 5, रिपीट विद इन 7 डेज। जो क्वेश्चन तुमने पहली बार में नहीं बने थे उनको मार्क करो और 7 डे के अंदर वापस ट्राई करो। ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को गॉड लेवल तक ले जाएगा। इसी को बोलते हैं स्पेस रिपीटिशन। समझो, सिर्फ थ्योरी और फॉर्मूले याद रखने से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी। एप्लीकेशन अलग है और उसके लिए अलग स्ट्रेटजी चाहिए। अगर तुम ये 5 स्टेप ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक अवेंजर लेवल पे चली जाएगी। हैप्पी लर्निंग।